मान लो आप 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब 60,000 पर ईयर। आज हम सेम 5,000 को 3 जगह इन्वेस्ट करके देखेंगे, पीपीएफ, एनपीएस और ईएलएसएस में। और एंड में देखेंगे 15 साल बाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको कितना पैसा देता है और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को सूट करता है। विथ रियल नंबर्स एंड कैलकुलेशंस, तब आप खुद डिसाइड कर पाओगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे पहले पीपीएफ। एज्यूम करते हैं आप 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब 60,000 पर ईयर। इंटरेस्ट रेट एवरेज 7.1% और ये क्वार्टरली रिवाइज होता रहता है। अगर आप 60,000 हर साल इन्वेस्ट करते हो फॉर 15 ईयर्स, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका बनता है 9 लाख। उसमें अगर 7.1% इंटरेस्ट कंसिडर करें तो मैच्योरिटी अमाउंट अप्रोक्स बनता है 16,27,000। मतलब आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया 15 साल में। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरा 16.27 लाख टैक्स फ्री होता है। अगर आप इन्फ्लेशन कंसिडर करो 6%, देन 15 साल बाद 16 लाख की वैल्यू आज जितनी नहीं होगी। तो पीपीएफ सेफ तो है, बट ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड है। एनपीएस। अब से हम 5,000 पर मंथ को एनपीएस में इन्वेस्ट करके देखते हैं। एजम्पशन सेम है, 60,000 पर ईयर। यहाँ पर हम एवरेज रिटर्न 10% लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में रियलिस्टिक है। 15 साल बाद आपकी वैल्यू होगी अप्रोक्स 20,86,000, यानी पीपीएफ से ऑलमोस्ट 4.5 लाख ज़्यादा। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आप पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते। जब आप 60 साल के होते हो तो आप अपना 60% पैसा निकाल सकते हो, जो कि टैक्स फ्री होता है, और बाकी बचा 40% आपको एक पेंशन प्लान में डालना पड़ता है और वो टैक्सेबल होता है। मान लो रिटायरमेंट पे आपके एनपीएस अकाउंट में 20 लाख है, तो लॉन्ग सम आप विड्रॉ कर सकते हो 60%, जो कि बनता है 12 लाख, जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और जो बाकी बचा 40%, उसको आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। एन्युटी मतलब पेंशन प्लान्स। इसमें और एक बेनिफिट है, आपको 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन मिलता है हर साल। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो 10,000 ईयरली टैक्स सेविंग हो सकता है। तो 15 साल में 1.5 लाख एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है आपको। मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही नहीं, टैक्स सेविंग से भी आपका फ़ायदा हो सकता है। बस एक दिक्कत है, इसमें लिक्विडिटी ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब आप बीच में अपना पैसा नहीं निकाल सकते। ये रिटायरमेंट के लिए लॉक रहता है। अब आते हैं ईएलएसएस पे। सेम 5,000 पर मंथ, एजम्पशन 60,000 ईयरली, और रिटर्न यहाँ पे हम लोग 12% लेके चलते हैं, जो कि हिस्टोरिकल लॉन्ग टर्म एवरेज है। 15 साल बाद वैल्यू होगी अप्रॉक्स 25,22,000, यानी पीपीएफ में 16.2 लाख, एनपीएस में 20.8 लाख एंड ईएलएसएस में 25.2 लाख। डिफरेंस देख रहे हो, ईएलएसएस में पीपीएफ से ऑलमोस्ट 9 लाख ज़्यादा मिल रहा है। अब टैक्स भी समझ लेते हैं। 25.2 लाख में आपका 9 लाख इन्वेस्टेड है और 16.2 लाख गेन है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंडर आता है। तो फर्स्ट 1 लाख गेन पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, ये टैक्स फ्री रहता है। बाकी 15.2 लाख पे आपको 10% टैक्स देना होगा, मतलब टैक्स बनता है 1.5 लाख। तो आपका फाइनल अमाउंट बनता है 23.7 लाख। स्टिल आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है इधर। तो अब सवाल ये है, क्या सिर्फ ईएलएसएस ही बेटर है? नहीं, अगर आपका रिस्क टॉलरेंस हाई है तो आप ईएलएसएस प्रेफर कर सकते हो। इसमें आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो एनपीएस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ए लिटिल लेस रिटर्न एज कम्पेयर टू द पीपीएफ, बट विथ टैक्स बेनिफिट एंड सेफ्टी। एंड अगर आप टोटल रिस्क लेना ही नहीं चाहते, पूरा कंजर्वेटिव रहना चाहते हो, तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड है, बट सेफ्टी बहुत हाई है। नहीं तो आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्ले कर सकते हो। अगर आप 5,000 में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 2,500 ईएलएसएस में, 1,500 एनपीएस में और 1,000 पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस कॉम्बिनेशन से आपको ग्रोथ भी मिलेगा, सेफ्टी भी मिलेगा और टैक्स भी बचेगा। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंस टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।